गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 9 अगस्त 2025। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आपको बता दें, यहाँ पे जो है ना, अगर आपको लगता है डर कि पेपर का कौन सा टॉपिक पढ़ें या हम कैसे टॉपिक को छोड़ें, तो यहाँ पर आप वो चीज सीख जाएंगे। ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेज के रखा हुआ, मैं उनको बार बार अपील कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ ना कि एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करना, फिर आपको ऐड किया जाएगा। फिर भी वहां पे जो है ना, कंटिन्यू वहां पे वो आया हुआ है, रिक्वेस्ट आया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग हम बता दें यहाँ पे शॉर्ट तरीके में, ये जो है ना क्यूआर कोड, इसमें 499 पे करना होगा, वन टाइम ही पे करना होगा। और इसमें जो है ना, आप साल 2 साल 3 साल तक आप एक्सेस देख सकते हैं। मुझे भी नहीं पता कब तक देखेंगे आप लोग। ठीक है। लेकिन वन टाइम ही पेमेंट करना है आपको। और अगर आप देखोगे ना, तो पर डे का कॉस्ट निकालोगे ना, 25 पैसा से भी बहुत कम पड़ रहा है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। और हाँ, मेंस का भी कोर्स चल रहा है हमारा 71 बीपीएससी को लेकर। और इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर आपको बता दे एक बार, ये रहा 9430357042। अगर किन्हीं कारणों से इस नंबर पे बातचीत नहीं हो पाता है या आपका कॉल नहीं लग पाता है, रिसीव नहीं हो पाता है, तो आप जो है ना कमेंट करेंगे वीडियो में। ठीक है। वहां पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये है रूस के राष्ट्रपति। ठीक है। अब भारत समझ गया है। आपको पता है ना कि भारत, अमेरिका, रसिया को लेकर कुछ न्यूज काफी जो है ना पूरा विश्व में बना हुआ है। अब इसमें एक और एंगल जुट गया है, चाइना। चाइना, रशिया, भारत और अमेरिका। भारत को समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है ना अपना हित को साध रहा है, तो भारत भी अपना डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करते हुए रसिया के साथ, चाइना के साथ अपने व्यापार को और भी मजबूत कर रहा है। अपने जो सप्लाई है, ठीक है, उसमें विविधता ला रहा है। किसी एक देश पे निर्भर होना सही नहीं है। आप देख रहे हैं नतीजा, अगर एक देश पे निर्भर होगा ना, तो वो देश आपसे जो है ना दबाव में आपसे काम करवाएगा। इसलिए किसी भी देश में जो है ना, किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहना। हमें विविधता लाना है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। डिफेंस का लोग है, डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ हम लोग रशिया से खरीदेंगे, कुछ अमेरिका से खरीदेंगे। ठीक है। कुछ अन्य देशों से खरीद लेंगे हम। उसी प्रकार तेल की बात करें, तो कुछ रशिया से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, और भी गल्फ कंट्री से ले लेंगे। तो हमारा जो है ना डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। खैर, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं रसिया, वहाँ के राष्ट्रपति जी से, वहाँ नहीं गए हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि आप जो है ना भारत आओगे इस बार। इन्होंने कहा हम ज़रूर आएँगे। और आपको बता दें, भारत और रसिया के बीच में वार्षिक सम्मेलन होता है। कभी होता है रसिया में, दूसरा दिन होता है, दूसरा जो होगा भारत में होगा। ऐसा ही जो है अल्टरनेट चलते रहता है। तो इस बार जो होगा ना 23वां होगा, देखिए 23rd नंबर का रसिया और भारत का वार्षिक सम्मेलन होगा भारत में, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। और दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुआ ना, जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पे दबाव बना रहा है। तो जो लोग नए-नए जुड़े हैं ना, उनको हम बता दें अभी कि अभी देखिए, अमेरिका भारत पे 2-3 कारणों से दबाव बना रहा है। पहला बोल रहा है भारत को कि तेल मत खरीदो रशिया से, लेकिन अमेरिका खुद खरीद रहा है। यूरोपीय यूनियन खुद खरीद रहा है वहाँ से। एक पैलेडियम करके एक मिनरल्स होता है, जो कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होता है, वो अमेरिका रशिया से खरीदता है। ठीक है? फर्टिलाइज़र वहाँ से खरीदता है ये अमेरिका। और भारत को बोलता है तेल मत खरीदो। फिर भारत को बोल रहा है कि आप डिफेंस इक्विपमेंट भी वहाँ से मत खरीदो। तो हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है? भारत से क्या डिमांड कर रहा है अमेरिका कि आप जो है ना अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका जो डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्टर है, वहाँ पर टैरिफ मत लो मेरे प्रोडक्ट पे, फ्री कर दो। तो भारत बोला ऐसा नहीं होगा। हम अपने अपने किसानों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रही बात तेल का, तो तेल जो है ना हम अपने लोगों को सस्ते में मुहैया कराएँ, इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए हम कहीं से भी खरीदेंगे। तो भारत अन्य सोर्सों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि अपना जो सोर्स है उसको बढ़ा रहा है। भारत अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है। आप देखोगे तेल में तेल का उत्पादन भारत अपने ही यहाँ बढ़ाना चाह रहा है। भारत इथेनॉल के दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे प्रयास भारत कर रहे हैं। ये सब मेंस का टॉपिक ध्यान रखिएगा।
लेकिन जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, रसिया जो है ना किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है ना यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पूछ लेता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको है? हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है? जजों को हटाना है तो कौन-सा प्रक्रिया को फॉलो करना करना होता है? ये तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा-फिरा के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपने जो है ना, जब हमारा भारतीय न्याय संहिता नहीं आया था 2023 वाला, तो उससे पहले हम लोग ब्रिटिश लॉ को फ़ॉलो करते थे। ब्रिटिश का कानून 1861 आईपीसी अभी भी फ़ॉलो कर रहे हैं उसको। तो वहाँ पे 142 सेक्शन 142 ए जो है ना, सेडिशन के बारे में चर्चा किया गया जिसको बोलते हैं देशद्रोह। अगर आप देश के खिलाफ ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जो उसकी एकता संप्रभुता को खतरा है, तो आप पे जो है ना कार्रवाई किया जाएगा। तो ये जो प्रावधान है ना, अब बीएनएस धारा 152 में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे एक जो है ना पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, इनका याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि जो कमिटी है प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो है ना एनवी रमन की अध्यक्षता, वो किस सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया था? तो आपको बता दें देशद्रोह राजद्रोह को लेकर, ठीक है? इसको जो है ना जस्टिफाई करने के लिए या इस पे बातचीत करने के लिए कमिटी बनाया गया था, एनवी रमन ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम का वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजद्रोह को चर्चा को लेकर एक कमिटी बनाया गया था, उस कमिटी का नाम बताइए? फिर यहाँ पर देख लीजिए ईडी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार चेताया है ना ईडी को कि आपकी जो कार्यप्रणाली है ना, उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप दावा करते हो ना कि हमारे पास बहुत प्रूफ है, जिस पे आरोप लगाए हैं उसको दोष सिद्धि करने के लिए। मान लीजिए 100 लोगों पे आरोप लगाती ईडी, तो मात्र 10 से कम लोगों पे ही ना सिद्ध हो पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो दावे करते हैं कि हमारे पास इनके खिलाफ बहुत सारा सबूत है, तो फिर यहाँ पे दोष सिद्धि क्यों इतना कम है? दर उसका कम क्यों है? तो यहाँ पे केंद्र के इशारे पे काम करने को लेकर इस पे आरोप लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे इसकी कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पे। जो सत्ता में है, उसको आप उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या बहुत आराम तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और जो विपक्ष में है उस पे आप पूरा एड़ी-चोटी किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे जो इसको पावर मिलता है ईडी को लेकर, 2 कानून से मिलता है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है? 2002 वाला और ये 99 वाला। इसके तहत ईडी को पावर मिलता है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मेंस का टॉपिक याद रखिएगा कि अभी जो है ना सुर्खियों में रहा है और किन कारणों से विवाद में रहा है, प्रकाश डालें। तो यही सब चीज़ों को आप लिखेंगे। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, याद रखिएगा एजेंडा 2030 क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर है। आपसे पूछेगा कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। तो देखिए 17 याद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम 6 याद कर लीजिए। 1 से लेकर 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में पता है ना जल को लेकर प्रावधान किया गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है कि एसडीजी 6 जो लक्ष्य है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो एक तरफ एसडीजी लक्ष्य दे देगा और उसका सब्जेक्ट दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है। आप यूपी पीसीएस देख लीजिए, यूके पीसीएस देख लीजिए, जेपीसी देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देख लीजिए, सब में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। यहाँ पर बात करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रगति हुआ है, उस पे प्रकाश डालिए या उसके बारे में टिप्पणी करें। तो आपको बताना अचीवमेंट में कि देख लीजिए, पहले जो था और अभी क्या है। तो यहाँ पे सफलता में आप देखिएगा, एक तरफ जो वैश्विक चुनौती है, जो रसिया यूक्रेन लड़ रहा है, इज़राइल और गाज़ा के बीच में लड़ाई हो रहा है, ईरान सीरिया के बीच में विवाद बना हुआ है। तो वहाँ पे आप देखोगे ना, जो एचआईवी संक्रमण से लोग जो थे ना, उसमें 40% का कमी आ गया है। आप देखोगे मलेरिया से जो मरने वाला की जो संख्या है, 1.27 करोड़ लोगों की जान बच पाई है। आप देखोगे कि लगभग 50% से अधिक लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा पहुँच मिला है। आप देखोगे यहाँ पे कि विश्व का 92% फ़ीसद जो है ना, बिजली आपूर्ति हो चुका है। आप देखोगे लगभग 68% लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ये सब अचीवमेंट में आप लिखिएगा, जब आपसे टिप्पणी करने बोलेगा। चुनौती के बारे में बोलेगा, तो आप बताइएगा फंड का कमी है, अभी भी कई देश अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। आपको बात करना है यहाँ पे समन्वय नहीं बन पा रहा है, क्लाइमेट चेंज है, गरीबी है, भुखमरी है, असमानता है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चुनौती में आपको ये सब चीज़ मेंशन करना है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत का डाटा देख लीजिए, 2025 का रिपोर्ट आया, उसमें भारत को जो है ना 99 रैंक मिला है, 193 देश में।
खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से पीछे है। बाकी भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव वो भारत से आगे है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट बना के, ध्यान रखिएगा। ओके? चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो यहाँ पे ये कौन है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, यहाँ पे बात किया गया है ना, ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस बार उज्ज्वला योजना को लेकर। देखिए किसको लेकर? उज्ज्वला योजना को लेकर। अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूपीएससी का, वो कंडक्ट करवाती है। उसमें जल जीवन मिशन को लेकर पूछ लिया। तो जो स्कीम न्यूज़ में रहता है ना, उसको लेकर क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तभी उज्ज्वला योजना आ गया है, तो इसको लेकर याद रखिएगा कब शुरुआत किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये कौन-सा मिशन है, किसको लाभ मिलेगा? ये महिलाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ पे मुफ्त में कनेक्शन जो है ना सिलेंडर का दिया जाता है और ये मई 2016 में शुरुआत किया गया था, ठीक है? और भारत का एक डाटा याद रखिएगा, भारत जो है ना रसोई गैस को लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 60% इम्पोर्ट करता है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है और अपने लोगों को किफ़ायती दर में ऊर्जा उपलब्ध कराना ये भी प्राथमिकता है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? तो बहुआयामी रणनीति अपनाएँगे, जैसे कि हम अपने जो सप्लाई है, आपूर्ति है, उसमें विविधता लाएँगे, तेल और गैस का घरेलू उत्पादन पे जोर देंगे, वैकल्पिक ऊर्जा पे हम काम करेंगे और हम जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे। तो ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये सब मेंस में आपको हेल्प करेगा कि भारत को जो है ना अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाना चाहिए, सुझाव दें। तो आप सजेशन कैसे करोगे? यही सब पॉइंट को आप लिखना होगा, ठीक है? ये पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको मैंने प्रक्रिया बता दिया है। एक छोटी-सी प्रक्रिया है, उसको फ़ॉलो कीजिए और रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में लगभग जो है ना 100 से 200 लोग जो है जुड़ गए हैं और रेगुलर वो लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना 2 कारण से। पहला क्या देखा गया कि बहुत सारे ग्रुप के मेंबर थे ना, पहले जॉइन हुए हो गए, फिर ग्रुप को छोड़ दिया, फिर वो लोग जो है ना दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको रोक लगाएँगे, पहला ये। दूसरा क्या है ना, बहुत सारे हमारे ग्रुप में जो है ना सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उनकी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वो ग्रुप में बने रहें, उनके लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, अभी एससीओ समिट होगा, कहाँ पे? चाइना में। तो चाइना में कौन-सा जगह होगा? तियानजिन शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। और चाइना और भारत के बीच में भी कुछ विवाद है, जैसे गलवान घाटी को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, आप देखोगे 1962 में युद्ध हुआ था उसको लेकर, मैकमोहन लाइन को लेकर, है ना? अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तिब्बत को लेकर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, पैंगोंग झील, ये भी याद रखिएगा। तो भारत और जो चाइना है, उसके बीच में क्या विवादित मुद्दे हैं, उस पे प्रकाश डालें, ये सब चीज़ आप लिखेंगे। सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो अभी जो है ना एससीओ समिट हो रहा है, तो भारत को इनवाइट किया गया, भारत ने बोला ठीक है हम आएँगे। तो इससे क्या होगा, जो जो रिलेशनशिप है, उसमें मधुरता आएगा। ये देखिए, ये मनीषा कल्याण फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है? जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे अस्मिता योजना के बारे में बात किया गया है। ये जो है ना खेल मंत्रालय का है और यहाँ पे जो युवा हैं, महिला हैं, उनको जो है ना फुटबॉल से जोड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये योजना लाया गया था। कल मैंने बॉक्सिंग जो प्लेयर थी क्या नाम था उनका? लोहेन लवलीना बोरगोहेन नाम था उनका, जो मेडलिस्ट हैं, वो उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। तो कल उन्होंने जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आरोप लगाया था। अ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनको लेकर कल न्यूज़ में आया था, ध्यान रखिएगा। ये सब जो हमारे प्लेयर हैं ना, अगर सुर्खियों में आ गए तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब आते हैं थोड़ा मैप मैप का सेक्शन में। अभी मेडिटेरेनियन सी न्यूज़ में चल रहा है, तो अफ्रीका का कौन-कौन सा कंट्री जैसे लीबिया, ठीक है? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब जो है मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा करता है। और यूरोप का भी देख लीजिए, स्पेन, फ्रांस, इटली भी। ब्राज़ील जो है ना, कौन-कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है? बोलिविया, पैराग्वे। और ये बोलिविया, पैराग्वे का जो कंट्री है ना, याद रखिए लैंडलॉक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार-बार। यहाँ पर देखिए, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध चल रहा है, मतलब लड़ाई चल रहा है, युद्ध नहीं बोलेंगे हम लोग, संघर्ष चल रहा है। तो लाओस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था बिहार का, सिविल कोर्ट का शायद, वहाँ पर पूछ लिया चिकन नेक के बारे में। बांग्लादेश किन-किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, यही सब क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है। अभी हुआ था एग्ज़ाम आपका डीएसओ का, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर बीपीएससी का, उसमें पूछ लिया कि बताइए नेपाल के साथ कौन-सा बाउंड्री साझा नहीं करता, तो पूर्णिया पहला ऑप्शन दिया था, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किए थे यहाँ पे। फिर माली के बारे में जो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर को लेकर बातचीत चल रहा है। नाम्बिया, साउथ अफ्रीका को ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता। यूक्रेन किन-किन देश के साथ? तो बेलारूस,
पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी। ये 4 याद रखिएगा। रसिया और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी आता है, ठीक है? सी ऑफ एज़ोव है ये वाला, इसको भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए इज़राइल तो आ ही रहा है न्यूज़ में। आप मेडिटेरियन सी देख लीजिए, लेबनान टच करता है इज़राइल, इजिप्ट करता है। जॉर्डन कर रहा है? नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 3-4 बार पूछा है। बीपीएससी में 2-3 बार पूछ लिया है। यहाँ पे कार्डेमम हिल्स, फिर अनाई मुड्डी, फिर डोडो बेटा, फिर नीलगिरी ये पूछ रहा है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर देखो अरावली रेंज को लेकर पूछ ले रहा है, इंडस रिवर को लेकर पूछ ले रहा है, बघेलखंड को लेकर पूछ रहा है, फिर यहाँ पे सतमाला हिल्स को लेकर पूछ रहा है, फिर यहाँ पे गारो, खासी जयंतिया को लेकर पूछ रहा है, फिर मिहिर हिल्स के बारे में, डाफला हिल्स के बारे में, फिर यहाँ पर देखो कंचनजंगा के बारे में पूछ रहा है, नंदा देवी के बारे में पूछ रहा है, सब पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको प्रक्रिया बताया है उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।